हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा देख लिए थे। आज उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग बनाएंगे। यदि आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल मैंने बोलना है, यह हम लोग ये आप लोग को बताना होगा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या कौन सा नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू एक्स बाई वाई। 3, ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy इक्वल टू 0। उसी प्रकार से 4y डबल डैश प्लस वाई सिंगल डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन x। 5 एग्जाम्पल, 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन y। 6 एग्जाम्पल, 3y डबल डैश प्लस 4y सिंगल डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल टू कोस x। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल है। आप लोग यदि बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अब बात आता है कि एक नया आ रहा है वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई सिंगल डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई सिंगल डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन। इसका जनरल फॉर्म भी देख सकते हैं ना, जैसे कि वो तो हम लोग एक शॉर्ट तरीका में बता दिए, आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे, वो मेथड से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ध्यान देंगे ये बात, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ तो y होना मस्ट है। क्लियर, ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ भी y होना मस्ट है। इक्वल, अब बात आता है कि x क्या होता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। x इनडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। तो जो p एंड q जो दिख रहा है ना आपका, या तो कांस्टेंट, आइदर कांस्टेंट, आइदर कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस ऑफ x। या तो यह कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होना चाहिए। क्लियर, y का फंक्शन होगा तो गया काम से, वह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। आया समझ में। इसी प्रकार से यदि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे, देखिए क्या चेंज करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y के रेस्पेक्ट में क्या गया है डेरिवेटिव। तो बोले थे ना, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है उस वेरिएबल को इनडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये फिक्स है कि यहाँ x होना चाहिए। ठीक है, और जो p एंड q है आइदर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मल्टीपल में
वाई होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, आइदर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई। समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। एक और फॉर्म होता है, ठीक है, वो भी फॉर्म देख ही लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है, ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए एन डी एन माइनस वन, सॉरी ए नोट हुआ यहाँ A1 वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस A2 डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड में आर। ध्यान देंगे, यह हम लोग को ये तो तय है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका ऑर्डर n है एंड डिग्री कितना है, 1 है। क्लियर, यह डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर कितना है n, क्योंकि n टाइम्स मैक्सिमम n टाइम डेरिवेटिव किया गया है। ध्यान देंगे, हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब, वेयर ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN एंड आर। ध्यान देंगे, ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN एंड आर, राइट हैंड साइड ना, दैट मीन्स आर। ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN एंड आर the constant या functions of x, या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं है कि वह x का ही फंक्शन होगा, लेकिन ये तो तय है कि y मल्टीपल में नहीं होगा। क्लियर हो गए, y का फंक्शन तो नहीं होगा। y का फंक्शन कब होगा, जब हम लोग प्लट देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे। आया समझ में। जैसे में मान लीजिए कि अब ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा, ए नॉट डी एन एक्स बाई डी वाई एन प्लस A1 डी एन एक्स बाई डी वाई एन प्लस A2 डी एन, सॉरी यहाँ -1 -2 एक्स डी वाई एन -2 प्लस डॉट 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 प्लस AN एक्स इक्वल टू आर। अब यहाँ पे x क्या हो गया, x डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ भी देखेंगे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर n है एंड डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, ऑर्डर n है, क्योंकि मैक्सिमम nth टाइम डेरिवेटिव किया गया है और इनका पावर 1 है। अब क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लीनियर है या नहीं, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को कि हाँ, अब कंडीशन में हम लोग देखेंगे ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN इक्वल टू आर। जिस प्रकार से यहाँ पे y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN एंड आर द कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। उसी प्रकार से वेयर ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN एंड आर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y, या तो y का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा,
ये भी ज़रूरी नहीं है कि वाई का ही फंक्शन होगा, लेकिन ये तो तय है कि एक्स का फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी एक्स बाई डी वाई के मल्टीपल में तो नहीं होना चाहिए। तब जानेंगे कि इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप लोग 1 बाय 1 करके यह वीडियो को देखेंगे, और यदि समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, और जब भी वीडियो देखते हैं तो आप कंप्यूटर से देखिएगा, तब समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।